क्योंकि प्रोडक्ट करते हैं तो उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दो सेटों के प्रोडक्ट कैसे? ए क्रॉस बी। जब हम दो सेट लेते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक सेकंड पोजीशन पे, तब हमें एक ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एक ऑर्डर्ड पेयर। किस फॉर्म का होता है? A1 और B1, या हम BX और BY कह सकते हैं। इसमें क्या होगा? जो AX है बिलोंग टू A और BY बिलोंग टू B। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो वो क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट पोजीशन पे जो फर्स्ट आया है उसका एलिमेंट, और सेकंड पोजीशन पे सेकंड वाले का एलिमेंट। एक एग्जांपल से देखते हैं। ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट, और बी में है A, B और C एलिमेंट। तो A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? तो सबसे पहले A का फर्स्ट पोजीशन पे, B का सेकंड पोजीशन, A का, और फिर इस तरह 1 और C, फिर 2A, 2B और 2C, फिर 3A, 3B और 3C। इस तरह से हमें 9 एलिमेंट प्राप्त हुए सेट के ऑर्डर्ड पेयर के अनुसार। तो जब हम इनको इकट्ठा एक सेट के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो 1 है वो 1 की जगह, जो A है उसके सभी एलिमेंट क्या आएंगे? फर्स्ट पोजीशन में, और B के सेकंड पोजीशन में। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। कहने का मतलब है A का ऑर्डर पहले और B का बाद में, और जितने भी आउटपुट हमें प्राप्त हो सकते हैं वो सभी हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई और उदाहरण हो तो उसे भी हम करते हैं। जैसे एक सिंपल सा A क्रॉस B है, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम B क्रॉस A से करके देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो B का एलिमेंट, B कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, और A कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? A1, A2 और A3, सॉरी B1, B2 और B3, C1, C2 और C3। इस तरह ये B क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं यदि A और B। इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे? इसमें क्वेश्चन होंगे कि A क्रॉस B हमें फाइंड करना है, और गिवन क्या दे रखा हो? A और B गिवन हो, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? तो जैसे कोई एग्जांपल है A, उसमें है A, B और C, और B के अंदर क्या है? P और Q। तो हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। तो क्या आएगा? AP, AQ और BP और BQ, CP और CQ। अनदर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम कि हमें दे रखा हो A, B, C, और B क्या दे रखा हो? C और D, और C क्या दे रखा हो? A, C, E। और हमें ढूंढना क्या हो? हमें फाइंड क्या करना हो? फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हमें क्रॉस करना।
ऐसे में क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, सी सबसे पहले ए, फिर सी, और फिर डी, और फिर ए। ये हमारा क्या आ गया, एक नया सेट जिसको हमने नाम दे दिया B1। अब ए क्रॉस B1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्या है हमारे पास, ए बी सी क्रॉस में ए सी डी और ई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, तो ए फर्स्ट में है तो सबसे पहले ए सी, ए डी और ए ई, बी ए, बी सी, बी डी और बी ई, सी ए, सी सी और सी डी और सी ई। इस तरह से हम इस तरह से क्यों लिखते हैं, हम इस तरह से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको लिखने में आसानी हो जाती है हमें। पहले हम फर्स्ट ए का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और बी के ऑल ले लेते हैं, फिर हम इसका सेकेंड एलिमेंट लेते हैं ए का और बी के सभी ले लेते हैं, फिर थर्ड एलिमेंट ऑफ ए और फिर सभी। इस तरह से हमें लिखने में ना तो हमसे भूल होती है और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा पता लग जाता है। दूसरी तरह के क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि सेट दे रखा हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप की है फाइंडिंग ए एंड बी। दूसरे टाइप में क्या है कि फाइंड ए बी, और गिवन क्या मिलेगा हमें, ए क्रॉस बी मिलेगा। गिवन क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी। जैसे ये क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्या है, ए पी और ए क्यू, बी पी, बी क्यू, सी पी, सी क्यू, ये हमारा क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट है इसमें वो इकट्ठे लिख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे पहले रफ में लिख देंगे यहाँ कहीं क्या है, ए है, ए बी बी सी और सी, ए बी बी सी और सी। इस तरह से ये क्या रखना है रफ में। तो सेट क्या कहता है, सेट ये कहता है कि रिपीटेशन नहीं होती। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं, ए में ए बी और सी। इसी तरह बी के लिए तो सेकंड पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम इकट्ठा लिख लेते हैं एक बार पहले, पी क्यू पी क्यू पी और क्यू फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। तो बी क्या होगा, वही रिपीटेशन नहीं हो सकता सेट में, तो पी और क्यू एल। तो हमारा यही आंसर। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा यदि दे रखा हो क्या, यदि इफ ए ई एंड बी x is a vowel, x is a vowel of English। तो जाहिर सी बात है वोवल हैं, तो ए तो है ही, तो बी को वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है और चेक करना है कि क्या वो बी क्रॉस ए के बराबर है।
तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले ए क्रॉस बी, ए फर्स्ट का ए ई, ए आई, ए ओ, ए यू, ई ए, ई आई, ई ओ और ई यू, इस तरह से। और बी क्रॉस ए, तो बी का पहले ए ई, ए ई, आई ई और ओ ए ओ ई, यू ए और यू ई। तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ए दोनों में है, ये और ये। ए ई दोनों में है, दोनों में। ए आई नहीं है, तो ये इसमें नहीं है। और आई ए है क्या इसमें, वो इसमें नहीं। इस तरह से हमने दो एलिमेंट ऐसे निकाल दिए जो एक दूसरे में नहीं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इजकल टू बी क्रॉस ए, यानी दोनों का कार्टेशियन अलग अलग आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम इसमें आंसर में जब भी हमें पूछा जाएगा तो हम नॉट इक्वल टू कहेंगे। ये किसी स्पेशल तरीके में, स्पेशल टर्म में ही ये बराबर हो सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी तीसरा टाइप क्या होगा इसका प्रॉब्लम का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगी, वो होगी प्रॉब्लम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन ग्राफिकल तौर पर देना, वो हमारा ये कहलाता है। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राफिकल। तो सेट दे रखा है हमारे पास, एक सेट है, वो क्या दे रखा है 1 और 2, और बी क्या दे रखा है 2 और 3। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी कह देते हैं इनको क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स वाई और माइनस का वाई। तो ए क्रॉस बी को किससे दर्शा सकते हैं, एक्स और वाई से। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, सबसे पहले ए का 1 2 1 3, और दूसरा क्या आएगा 2 2 और 2 और 3। 4 पॉइंट आ गए। तो हम ड्रा करते हैं सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, सी और डी। तो 1 एक्स का 1 और वाई का 2, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट हमने क्या मानी है एक्स और वाई। तो एक्स का 1 और वाई का 2, यानी एक्स से दोगुना। ये पॉइंट हमारा क्या आ गया ए। और दूसरा क्या आ गया एक्स का 1 और वाई का 3, और ये क्या आ गया यहाँ क्या आ गया हमारा पॉइंट बी, एक्स का 2 और वाई का 2, ये इस तरह से और ये इस तरह से। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट आ गए एक स्क्वायर के। तो क्या बनाएगा ये एक स्क्वायर। इस तरह से 3 टाइप की प्रॉब्लम्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड होती हैं वो पूछी चली जाती है। और यदि क्वेश्चन हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे बी क्रॉस ए पूछा जाएगा तो बी क्रॉस ए के बारे में क्या आएगा, तो बी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो बी के एलिमेंट क्या आएंगे फर्स्ट 2 1 2 2 और 3 2 3 1 और 3 2। अब बी क्रॉस ए क्या हो जाएगी एक्स और
वाई। तो हम दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो एक्स और वाई। तो पहला को है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। तो ए को डिफाइन करेंगे, एक्स क्या आएगा 2, तो इस तरह से 2 और ये 1, फिर 2 और 2 इस तरह से, ये ए आ गया, ये हमारा बी है। इसी तरह सी यहाँ आएगा और डी यहाँ, यानी उसको हमने शिफ्ट कर दिया, यानी ए क्रॉस बी में ये पॉइंट आएंगे जो एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। तो जाहिर है हमको जहाँ तक संभावना है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और इसकी 3 जो प्रॉब्लम है वो कैसी हो सकती है। धन्यवाद।